हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं किसी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए नियम। ठीक है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसका लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए नियम। देखिए, किसी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए 3 नियम होते हैं। समझ रहे हैं कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं, लेकिन उसमें से हम केवल 2 नियम का क्या करते हैं, प्रयोग करके क्या करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए हम 3 नियम में से केवल 2 नियम का प्रयोग करके करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें प्रथम नियम कौन सा है ये देखते हैं। कौन सा? पहला प्रथम नियम। प्रथम नियम, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्या कहेंगे? फर्स्ट लॉ कहेंगे। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट लॉ। देखिए, फर्स्ट लॉ में क्या होता है, मान लीजिए ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये कौन सा, ये लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, और दूसरा ये अवतल लेंस हो गया। ठीक है, ये अवतल है, ये उत्तल है, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, इसकी भी ये क्या है, मुख्य अक्ष है। दोनों क्या है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखिए पहले में क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, मान लीजिए क्या है, लेंस का ये मुख्य अक्ष है, एक मिनट, ये क्या, लेंस का मुख्य अक्ष है, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती है, द्वितीय फोकस से होकर के गुजरती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस से होकर के F2 से होकर के गुजरेगी। तो प्रथम नियम यही है। प्रथम नियम क्या है, देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरेंगी। लेकिन इसमें देखिए क्या कहेंगे, अवतल में क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये जो अपवर्तन के पश्चात ये जो जाएगी किरण, तो ये ऐसे लगेगा कि ये क्या लगेगा, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या है, F2 है। ठीक है, यही क्या है, प्रथम नियम है। ठीक है, फिर से देखिए प्रथम नियम बता रहे हैं। ठीक है, प्रथम नियम, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य, ये क्या है, दूसरे फोकस से द्वितीय फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, लेकिन तो ये क्या था, ये उत्तल लेंस में था। अवतल लेंस में क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये पहला नियम था। अब चलिए दूसरा नियम देखते हैं। प्रथम नियम तो ये हो गया, इसको फर्स्ट लॉ कहेंगे। इसके बाद द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, इसको देखिए क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इसको सेकेंड लॉ। ठीक है, ये क्या है, ये सेकेंड लॉ। अब देखिए सेकेंड लॉ में पहले मैं ये दोनों दर्पण बना दे रहा हूं। ये कौन सा, उत्तल दर्पण है, ठीक है, सॉरी ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया, और ये कौन सा है, ये अवतल लेंस हो गया। ठीक है, चित्र देखिए ये ऐसे बना लीजिएगा, अवतल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसकी क्या होगी, ये मुख्य अक्ष हो गई, इसकी भी ये क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, हाँ, अब चलिए देखते हैं। अब देखिए द्वितीय में क्या होता है, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ठीक है, इसमें देखेंगे लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से जाने वाली, ठीक है, ये क्या है, इसका प्रथम फोकस है उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस है, ये इसका नाम लिख दे रहे हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, और ये कौन सा है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस।
तो देखिए उत्तल में देखेंगे, पहले इसका देखिए कह रहे हैं कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष होती है उसी के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। किस में बात किए आप, उत्तल लेंस में किए। द्वितीय नियम यही कहता है कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मतलब पैरेलल हो जाती है मुख्य अक्ष के, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहेंगे, ये कौन सा है आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस में क्या कहेंगे, बता रहे हैं अवतल में लेंस के, ठीक है ना, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, ठीक है, जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगी, जाती हुई, आप ये प्रतीत होगी, मतलब कि इसका ये एफ है, एफ यहीं पे बना लीजिए, ये क्या है, एफ है, ठीक है, F1 है। तो ये इसी के और जाती हुई प्रतीत होगी, और ये देखिए अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, ये दूसरा नियम था। दूसरा नियम देखिए अवतल में नहीं समझे फिर से बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा नियम देखिए क्या होता है, प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम था, ठीक है। अब एक और नियम है, ठीक है, तीसरा नियम क्या है, इसके बाद लिख लीजिएगा तृतीय नियम। तृतीय नियम इसको क्या कहेंगे, थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ में देखिए क्या है, हाँ दिख रहा, देखिए थर्ड लॉ ये मैंने बना दिया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस, समझ रहे हैं ना। इसका ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यहां पे ये देखिए प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और ये क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। इसको मैं सी से प्रदर्शित कर दे रहा हूं, ये सी से प्रदर्शित किया जाता है, ये सी से हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, मतलब कि जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जो जाएंगी प्रकाश की किरणें, वो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, ये इसी से लेकर जाएंगे, ठीक है, ये सी से होकर जाएगी, हाँ क्या कहेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो इसमें भी वैसे होगा, ठीक है, अगर ये प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी प्रकाश की किरण। तो यही देखिए क्या था, किसी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम था, ठीक है, ये समझ गए। तो इन्हीं तीनों नियमों का इनमें से किसी 2 नियम का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। केवल 2 नियम का उपयोग करके हम प्रतिबिंब की, किसी वस्तु का प्रतिबिंब निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा तीनों नियम, ओके। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू। आगे देखिए क्या है, ये लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनते हैं तो इन्हीं तीनों नियमों का उपयोग करके हम क्या बताएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब निर्धारित करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।